हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि 18CR बराबर 18CR+2 तो RC5 का मान होगा। यहाँ पर हमें RC5 का मान बच्चों ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले यहाँ पर R का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम NCR को हल करने का सूत्र लिखेंगे। तो वह सूत्र मैं लिख देता हूं। देखिए, ये पहली मुख्य अवधारणा होगी हमारी कि NCR बराबर होता है n का क्रम गुणित बटे में आएगा r का क्रम गुणित और n माइनस r का पूरे का क्रम गुणित। यहाँ पर n के क्रम गुणित से हमारा तात्पर्य क्या है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, जिसको आप इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हो। दूसरी मुख्य अवधारणा हमारे पास यह होगी कि NCR का एक गुणधर्म होता है, उसे भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसकी भी आवश्यकता इस प्रश्न में हमें लगेगी कि यदि NCX बराबर होता है NCY के, तो या तो x बराबर y हो जाएगा या x प्लस y का जो मान होगा वो n के बराबर होगा। तो इन दोनों सूत्रों के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए दिए गए प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है 18CR, यहाँ पर लिखा हुआ है 18CR और बराबर है 18CR+2। ये प्रश्न दिया गया है। हम इस बात को कह सकते हैं कि R कभी भी R+2 के बराबर नहीं हो सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह बात तो संभव नहीं होगी। तो फिर हम x प्लस वाई बराबर n की सहायता से इसको हल कर लेंगे। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि ये जो 18 होगा, या फिर यूं कह सकते हैं कि R+2 ये किसके बराबर होगा? 18 के बराबर होगा। और यह कैसे आया, इसका कारण भी आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह सकते हो। यहाँ पर हम कारण दे देंगे कि हम जानते हैं NCX बराबर NCY हो तो क्या होता है? या तो x बराबर y होता है या x प्लस y का मान n के बराबर होता है। तो ये हमने इसका कारण भी यहाँ पर दे दिया है। आगे हल करते हैं इसको। तो r और r हो जाएगा 2r। 2 को बराबर कितना लाएंगे? तो 18 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 16। तो यहाँ r का मान कितना हो जाएगा? 8। r का मान तो 8 आ चुका है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमसे 8C5 का मान पूछा गया है। तो हम यहाँ से इसको हल कर देते हैं। अतः हमसे क्या पूछा गया था? RC5 का मान यही पूछा गया था। देख लीजिए, RC5 और R का मान कितना है? 8। तो ये हो जाएगा 8C5। और 8C5 को हल करने के लिए हम क्या करेंगे? सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। देखो, ये हो जाएगा 8 का क्रम गुणित, उसके बाद होगा 5 का क्रम गुणित और उसके बाद होगा 8 माइनस 5 और पूरे का क्रम गुणित। इसे यहाँ हल कर लेते हैं। तो हम इसको 8 को लिखेंगे 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 का क्रम गुणित। बटे में देखिए, बटे में होगा 5 का क्रम गुणित और 8 में से 5 घटेगा तो ये हो जाएगा 3 का क्रम गुणित। अब यहाँ से जो कट रहा है हम उसे काट देते हैं। 5 के क्रम गुणित से 5 का क्रम गुणित कट जाएगा। बाकी जिसे है जो है उसे हम हल कर लेंगे। तो ये होगा 8 गुणा होगा 7 और गुणा में हो जाएगा 6। बटे में देखेंगे तो 3 का क्रम गुणित क्या होगा? 3 गुणा 2 गुणा 1। हमें पता है 3 गुणा 2 6 होगा, 6 से 6 कट जाएगा। अब आप 8 का बड़ा 7 बार बोल लीजिए। 8 का बड़ा 7 बार बोलने पर क्या आता है? 56 आता है। या 7 का बड़ा 8 बार बोलिए या 8 का बड़ा 7 बार बोलिए। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।